क्या करूं, पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई है कि होती ही नहीं, यही प्रॉब्लम है ना तुम्हारी। दोस्त, सिर्फ इसके दो ही कारण हैं, या तो तुम्हारा मन पर काबू नहीं है और या फिर कोई वजह नहीं है पढ़ने के लिए। कोई ऐसी खास वजह नहीं है जो तुम्हें पढ़ने पर मजबूर कर दे। तू पढ़ाई की कीमत जानता है ना। ये पढ़ाई तुझे वो सब कुछ दे सकती है जो भी तू चाहता है। नाम, पैसा, इज्जत, गाड़ी, बंगला, प्यार, वो सब कुछ। दोस्त, फिर भी तुम नहीं पढ़ते हो क्योंकि तुम्हारा मन नहीं करता। तो एक बात ध्यान से सुन लो, जो मन के अनुसार चलता है ना, जिसका खुद पर कंट्रोल नहीं है, जो कभी भी सफल नहीं हो सकता, उसका भविष्य बर्बाद हो सकता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अब डिसीजन तुम्हें लेना है कि भविष्य बर्बाद करना है या भविष्य को बनाना है। माँ बाप के सपनों को बर्बाद करना है या फिर उनके सपनों को सच करके दिखाना है। गरीबी में जिंदगी बितानी है या फिर अमीर बनना है। रोड पर दर दर भटकना है या फिर एक सफल इंसान बनना है। लोगों से मदद मांगनी है या फिर लोगों की मदद करनी है। जिंदगी की यही सच्चाई है मेरे भाई, इसको जितना जल्दी हो समझ लो। थोड़ी समय की मौज मस्ती के लिए क्यों पूरी जिंदगी को खराब कर रहे हो। तुम जानते हो ना कि दिन रात मोबाइल चलाने से कुछ नहीं होगा, मौज मस्ती करने से कुछ नहीं होगा। 10-10 घंटे सोकर सपने देखने से कभी भी तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे। सपने पूरे होंगे तो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करने से। किसी ने कितनी सटीक बात कही है ना कि 4 साल मेहनत 40 साल मौज मस्ती, या फिर 4 साल मौज मस्ती और 40 साल रगड़ कर मेहनत करो। अब डिसाइड तुम्हें करना है, पहले 4 साल मौज मस्ती करके फिर 40 साल रगड़ के मेहनत करना है, ये पहले ही 4 साल मेहनत करके 40 साल मौज करना है। दोस्त, अगर तुम्हारा आज कठिन है ना, तुम्हारे सामने आज मुश्किलें हैं, तो जरूरी नहीं है कि कल भी ऐसा ही होगा। अरे भाई, याद करो उन दिनों को जब पहले भी तुमने खुद को गिरने से बचाया था, बिना किसी सहारे से खुद को संभाल कर चलना सिखाया था। तुम तब भी हिम्मत हारने के बाद भी ना आगे बढ़े थे। तो अब तुम उस लायक हो और ये जानते हो कि तुम सच में कुछ भी कर सकते हो। तो अब क्यों और कैसे हार मान सकते हो। अरे अब तो तुम्हें जीतना भी आता है। आज मुझे तुमसे ये जानना है कि क्या सच में तुम खुद को खुश नहीं देखना चाहते, खुश रहने की एक भी वजह नहीं दे सकते। और अगर ऐसा है तो क्यों है, क्या तुमने पूरी कोशिश कर ली है। अगर नहीं तो एक बात जान लो, तुम्हारे अंदर चल रहे इस घमासान तूफान का अंत तभी होगा जब तुम जान लोगे कि प्रकृति ने हम सब के लिए कुछ सोच रखा है। और जिंदगी का एक उसूल है, ना रुकती है और ना रुकेगी। तुम्हारा भी एक उसूल होना चाहिए, कभी ना थकने का और कभी ना हार मानने का। किसी और से मिली हार की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है कभी भी खुद से ना हारने की। दोस्त, मुझे मालूम है कि तुमने जी जान से मेहनत की है और ना जाने कितनी रातें कितने दिन झपकी लिए बगैर ही गुजारे हैं। अरे घर से बाहर और घर वालों से बहुत दूर आ गए हो, इतना दूर कि वापिस जाना, वो भी खाली हाथ, मुमकिन ही नहीं है। एक और साल गुजर रहा है, नहीं तुम्हारी हार का नहीं और असफलता का भी नहीं, बल्कि तुम्हारे संघर्ष का। अब जब मंजिल के इतने करीब आ ही गए हो ना, तो तुम हार नहीं सकते, तुम खाली हाथ लौट नहीं सकते। तुम कैसे थक सकते हो। तुम्हें जीतना है और तुम जीतोगे भी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, बस तुम अपने आप पर विश्वास करो और खुद से हार मत मानना।